नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। मैं आपके बीच रोज नई नई रोचक तथ्य देश विदेश की रहस्यमय कहानियों को आपसे अवगत कराता हूँ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके दिमाग में ये प्रश्न कभी ना कभी जरूर आया होगा कि शून्य की खोज तो आर्यभट्ट ने की, परंतु हमारे रामायण काल में और महाभारत काल में दशानन को 10 सिर वाला और गांधारी के 100 पुत्र कौरव थे, इसकी गणना हुई थी। लेकिन हम तो जानते हैं कि शून्य की खोज तो आर्यभट्ट ने की थी, परंतु हमारे द्वापर काल में और त्रेता काल में या सतयुग काल में फिर अंकों को कैसे बोला गया, यानी कि हम किसी भी चीज़ की गणना कैसे करते थे उस टाइम पर। तो दोस्तों, अगर आप इसी बात की उलझन में हैं या आपके दिमाग में ये बात आती है तो आज मैं आपको इसका उत्तर जरूर दूंगा। हमें मालूम है कि आर्यभट्ट से पहले संसार शून्य को नहीं जानता था। आर्यभट्ट ने ही शून्य की खोज की थी, यह एक सत्य है। दोस्तों, उस समय भी हिंदू धर्म ग्रंथों में जैसे शिव पुराण, स्कंद पुराण आदि में आकाश को शून्य कहा जाता था। यहाँ पे शून्य का मतलब था अनंत या जिसका कोई अर्थ नहीं। हम उस समय जानते थे कि शून्य का मतलब अनंत होता है या निराकार होता है, जिसका मतलब अनंत है। लेकिन रामायण व महाभारत काल में गिनती अंकों में न होकर शब्दों में होती थी, और वो भी संस्कृत भाषा में। उस समय 1, 2, 3, 4 आदि अंकों के स्थान पर शब्दों का प्रयोग होता था। जैसे हम 1 को प्रथम कहते थे, 2 को द्वितीय कहते थे और 3 को तृतीय, तो वैसे ही 10 को दशम कहते थे। यानी दशम को 10 तो आया, लेकिन अंक का शून्य नहीं आया। यानी कि दशम तो 10 का मतलब हुआ, लेकिन उसको शून्य के रूप में प्रतीत नहीं किया गया। जबकि उस टाइम पे हमें हमारी लैंग्वेज जो थी, हमारी जो भाषा थी, वो संस्कृत भाषा थी। और संस्कृत भाषा में 1 से 10 तक हम सभी लोग जानते हैं कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि ऐसे कहा जाता था। उसमें शून्य का अर्थ नहीं आता था। शायद आप सभी लोग मेरी इस बात को समझ गए होंगे कि हम लोग, हमारे पुराण में संस्कृत भाषा यूज होती थी। और संस्कृत भाषा में प्रथम 1, 2, 0, 3, 4 इकाई को ऐसे लिखा नहीं जाता था जैसे अभी होता है। उस समय अंकों को शब्दों के माध्यम से दर्शाया जाता था। मेरे कहने का तात्पर्य यही है। दोस्तों, हमारे पुराणों के माध्यम से ये सिद्ध तो होता है कि हमारी इस भाषा जो है, संस्कृत भाषा है, वो दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। इस भाषा में गिनती या अंकों का वर्णन तो नहीं किया गया, लेकिन शब्दों के माध्यम से हर चीज़ वो समझाने की कोशिश की गई है, जो हम आज के ज़माने में आज की संख्या पद्धति के अनुसार पढ़ते हैं। और आप में जिसने भी संस्कृत भाषा पढ़ी होगी, उसमें सब कुछ स्पष्ट लिखा गया है कि कौन से अंक को क्या कहा जाता है। वैसे ही रामायण और महाभारत काल में भी संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। और शून्य का मतलब स्कंद पुराण में अनंत को दर्शाया गया है। मतलब उस वक्त शून्य को एक अनंत रूप में माना गया था, जिसका मतलब कुछ नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।